हेलो एवरीवन, भाई मैं विशाल महाजन आज कराने वाला हूं क्लास 10th रियल नंबर का डिटेल वन शॉट। हम इस चैनल पे कोई भी वन शॉट करेंगे वो ऑलवेज डिटेल में होगा। डिटेल का मतलब ये है कि आपके चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है, चाहे वो बुक में है नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रखे हैं या आ सकते हैं, उसके बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। और हर एक कॉन्सेप्ट पे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे अलग अलग टाइप्स के, कहीं पे भी वो अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होंगे, अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो आपको इन वन शॉट्स में कराए जाएंगे। अगर आप ये वन शॉट अच्छे से कर लेते हो तो आप आराम से पूरे चैप्टर खत्म कर सकते हैं कहीं से भी। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना। कहां मिलेंगे? लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम का ज्वाइन कर लेना। फ्री में आपको सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड है। यहां से वन शॉट करो, वहां जाके प्रैक्टिस कर लो, आपका कोर्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। सैंपल पेपर भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। अभी चैप्टर में दो ही टाइप के क्वेश्चन है सर, बहुत आसान है, एलसीएम और एचसीएफ का है, और रूट 2 रूट 3 रेशनल वाले क्वेश्चन है, दो ही है। लेकिन एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस में अगर आप देखो तो वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। सर इसमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, समझ में ही नहीं आता। समझ में आएगा कहां से? तुम्हारी गलती नहीं है, समझाने वाले की गलती थी, क्योंकि आपको एलसीएम और एचसीएफ का एग्जैक्ट मतलब ही नहीं बताया गया है। एलसीएम मतलब पूछो आपसे, अभी भी अगर मैं आपसे पूछ लूं, आप कमेंट में बता देना, आप एक ही बात लिखोगे, एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टी। मैं फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा, मैं मतलब पूछ रहा हूं। एचसीएफ सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है? सर वो बड़ी पावर वाले लेते, कॉमन पावर वाले लेते, वो बता दोगे, लेकिन मतलब नहीं पता तो वर्ड प्रॉब्लम्स और केस बेस में आ गया तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मतलब नहीं पता। तो उसी को हम पहले देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे। आ एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत छोटा से ले लेते हैं, एक 6 का और एक 12 का। ठीक है, ये हो गया 2 into 3, कितना आ गया? 6 आता है, मतलब 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 लिखोगे। 12 के फैक्टर अगर बनाऊं, प्राइम फैक्टर, सर 2 into 2 into 3, 2 square into 3 की पावर 1, ऐसे। मतलब समझा रहा हूं, पहले क्वेश्चन कर रहा हूं फिर मतलब समझाऊंगा। अगर आप यहां से एलसीएम फाइंड करते या एचसीएफ फाइंड करते तो एचसीएफ जो आता, आप कैसे लेते हो? सर जो दोनों में कॉमन और छोटी पावर, ऐसे करते हैं ना कहीं, टू दोनों में कॉमन है, हाँ, छोटी पावर कितनी है सर? 1, तो 2 की पावर 1। दोनों में क्या कॉमन है? 3, छोटी पावर 1 ही है, दोनों में सेम ही। तो आपका एचसीएफ सर 6 आ रहा। एलसीएम की अगर बात करूं, सारे नंबर्स फैक्टर आएंगे लेकिन बड़ी पावर के साथ। अगर कोई दोनों में कॉमन नहीं है वो भी आता है, 2 आएगा। 2 की पावर बड़ी कौन सी है? 2। 3 की पावर बड़ी 3 है, तो 4 3 जा 12। इन दोनों को वेरीफाई करने का एक फॉर्मूला होता है, वेरीफाई करने पे क्वेश्चन भी आता है, कहता है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चेक करोगे, एचसीएफ कितना है? 6, एलसीएम कितना है? 12। तो 12 into 6 क्या नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है? हाँ सर बराबर है, इक्वल है, तो ये वेरीफाई हो रहा है। अब मतलब समझाता हूं एलसीएम एचसीएफ का एग्जैक्ट। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फुल फॉर्म। लेकिन कितना आया? 6 आया। नंबर कौन से थे? नंबर थे 6 and 12, है ना? 6 and 12, ऐसा कोई नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 6 और 12 ऐसे कौन कौन से नंबर है जिससे डिवाइड होता है? सर 2 से होता है, अच्छा। सर 3 से होता है, अच्छा ठीक है। सर 6 से होता है, ठीक है। और सर इसके आगे किसी से नहीं होता, बस इस 2 से होता है, 3 से होता है, 6 से होता है, 6 के आगे किसी से नहीं होता। यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मींस एक ऐसा नंबर जो 6 और 12 को डिवाइड करता है और हाईएस्ट नंबर है, इसके बाद मैथमेटिक्स में कोई नंबर ही नहीं है
जो इसको डिवाइड करने की हिम्मत रखता हो। 6 और 12 दोनों को डिवाइड करता है, समझ लेना। एक ऐसा नंबर जो 6 और 12 को डिवाइड करता है, तो वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे ही वर्ड यूज होते कि डिवाइड करने वाला नंबर, डिवाइड होने वाला नंबर, तो करता है की बात हो रही है। तो 6 एक ऐसे सबसे बड़ा नंबर है जो 6 और 12 को डिवाइड करता है, इसके बाद नंबर ही बंद हो गए जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, उसे बोलते हैं हम एचसीएफ। डिवाइड करता है, लिख लेना, करता है, डिवाइड करता है। एलसीएम, अब एलसीएम देखो भाई, 6 और 12 के टेबल में ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 6 और 12 दोनों के टेबल में आते होंगे, दोनों में। सो 12 आता है, सबसे पहला कौन सा नंबर आएगा, 12। सर 24 भी आएगा, 36 भी आएगा, सर 48 भी आएगा, है ना। 12 भी आएगा, 36 भी आएगा, सर 48 भी आएगा, 24 भी आएगा, 72 भी आएगा, है ना। और कौन सा आएगा, 60 भी आएगा, चलता रहेगा। जो 12 6 और 12 दोनों से डिवाइड, लेकिन सबसे पहला कौन सा नंबर है जो 6 और 12 से डिवाइड हो रहा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आप फैक्टर्स में फंसे रह जाते हो, एग्जैक्ट मतलब ही नहीं पता आपको। ऐसा नंबर, सबसे छोटा नंबर जो 6 और 12 दोनों से डिवाइड होता है, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो 6 और 12 दोनों, नंबर तो बहुत सारे हैं लेकिन सबसे छोटा नंबर, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम एलसीएम बोलते हैं। मतलब ये डिवाइड होने वाला नंबर है 6 और 12 से, वो डिवाइड करता है एचसीएफ सबसे बड़ा, उसके बाद कोई नहीं। एलसीएम में सबसे छोटा नंबर जो 6 और 12 दोनों से डिवाइड हो रहा हो, ये सबसे मेजर डिफरेंस होता है एलसीएम एचसीएफ का। बात समझ में आ गई। इसी का यूज करोगे वर्ड प्रॉब्लम की लैंग्वेज में तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिवाइड करने वाला नंबर पूछ रहा है कि डिवाइड होने वाला नंबर पूछ रहा है, सबसे छोटा एलसीएम एचसीएफ वहीं से आप फाइंड कर लोगे। क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो फैक्टर बना लो भाई। 2 पे गया तो 45, 3 पे गया तो कितना बचेगा, 45 था तो 15, फिर 3 पे गया तो 5, तो कितना हो गया भाई ये 15, और थर्ड 45 90 144। 2 पे गया, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है भाई, कुछ गलती हो जाए तो बता देना, है ना, कमजोर है थोड़ी सी मेरी कैलकुलेशन। 2 पे गया, अब बोलेंगे सर पढ़ाई क्यों रहे हो, फिर हमारी जिंदगी खराब कर, तुम्हारे भैया दीदी से इंस्पायर हो गया ना, जो स्ट्रेटेजी बनाते बनाते पढ़ाने लग गए, तो भैया हम नहीं पढ़ा सकते, 22 साल ही तो हुए पढ़ाते हुए। 2 पे गया तो 72, 2 पे गया तो 36, 2 पे गया तो 18, 2 पे गया तो 9, 3 पे गया, 3 पे गया, चेक जरूर कर लेंगे। 8 16 16 9 जा 144, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो गया, देखो एक देसी तरीका भी होता है, अभी देसी पे भी आता हूँ। अभी आपने फैक्टर लिखे 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर, यही तो होगा। अगर मैं एचसीएफ अगर इसमें से पूछूं तो एचसीएफ क्या होगा भाई, सबसे छोटी पावर और कॉमन होने चाहिए, 2 दोनों में कॉमन है, हाँ, तो 2 की पावर 1, 3 दोनों में कॉमन है, हाँ, और 3 का स्क्वायर दोनों में ही है, तो 3 का स्क्वायर आ गया, तो 9 2 जा 18 एचसीएफ हो गया। एलसीएम में मैंने कहा था, एलसीएम में मैंने कहा था कि ऐसा नंबर फैक्टर जो दोनों में कॉमन है या नहीं है, सारे आएंगे लेकिन हाईएस्ट पावर के साथ, 2 दोनों में ही है, 2 की पावर 4 बड़ी है, 3 दोनों में है, 3 का पावर 2, 5 की पावर 1, तो कितना हो गया भाई, 9 5 जा 45 इंटू 16, और ये कर ले तो 16 इंटू 5 80, 80 और 9 720, 720। एक बारी वेरीफाई भी कर ले,
144 इंटू फॉर्मूले में डालते हैं, 144 इंटू 90 को 9 से ही कर लेते भाई, 6 3 36 39 3 91296, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 72 इंटू 18 61 56 57 2 7 6 9 12 1296 1296, एक एक जीरो दोनों जरूर लगा लेना, ये वेरीफाई हो गया। अब जो अभी कॉन्सेप्ट की बात करें, चेक करें एक बार, एचसीएफ क्या है? एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को क्या करता है, डिवाइड करता है ना। तो 18 के बाद 18, ये दोनों 2 के टेबल में भी आते हैं, है ना, आएंगे ना, आएंगे भाई, आएंगे, ठीक है। और जिस जिसमें भी आ रहे हैं सब में आएंगे, 3 के टेबल में भी आएंगे, लेकिन 18 के बाद कोई नंबर मार्केट में बना ही नहीं है भाई जो इन दोनों को डिवाइड कर सकते। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 है, इसके बाद कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता हो, ठीक है। 720 से पहले कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड होता हो सेम, 90 से भी डिवाइड हो रहा हो, 144 से भी डिवाइड हो रहा हो। ये एपी में भी काम आती है ऐसे क्वेश्चन, वहां एपी बनानी पड़ती है हम, ऐसा नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हो, तो एपी में काम आ जाता है ये, प्रोबेबिलिटी में कभी भी कभी काम आता है एलसीएम निकालने, तो उससे सीक्वेंस बन जाती है हमारे पास, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये बात, है ना। If two positive integer a and b are written as a, this, b, x and y prime numbers, then HCF a और b का HCF क्या होगा? हाईएस्ट फैक्टर को पावर है, तो x कॉमन है, हाँ, x की पावर 1, y दोनों में कॉमन है, y की पावर हाईएस्ट कितनी है 2, तो x इंटू वाई स्क्वेयर, b इज ए करेक्ट आंसर, मिल गया। अच्छा, मैं देसी मेथड की बात कर रहा था, देसी मेथड हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाए ना, तो कैसे भी उठाता हूँ मैं एचसीएफ, देखो मेरे को अगर करना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये दोनों में कॉमन है, हाँ, 2 लिख लिया, 3 कॉमन है, एक 3 लिख लिया, फिर 3 कॉमन है दोनों में, हाँ, एक 3 लिख लिया, तो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, ये एचसीएफ आ गया आपके पास, देख लो 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये देसी मेथड आपके पास प्रकट हो सकता है। LCM of a smallest 2-digit composite number, प्राइम नंबर सबको पता है, ऐसे नंबर जो खुद से जिनके फैक्टर बना दो इटसेल्फ और 1 आते हैं, जैसे 2 2 इंटू 1, 3 3 इंटू 1, 5 5 इंटू 1। कॉम्पोजिट जिसमें दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स बनते हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? पहला है 2, फिर 3 प्राइम है, 4 4 के फैक्टर 2 इंटू 4 और 2 इंटू 2 6, 2 इंटू 3, तो सबसे छोटा जो कॉम्पोजिट है होता है, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, वो होता है 4। कहता स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कॉम्पो, 2 डिजिट की बात कर रहा है, तो 9 तक तो कुछ होगा नहीं, 9 के आगे 10, 2 इंटू 5, तो 10 है, तो 10 और 4 का क्या चाहिए? एलसीएम पूछ रहा है, 10 के हो गए 2 इंटू 5 और 4 के हो गए 2 इंटू 2। सर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो बचपन वाले तरीके से अगर मैं कर लूं तो चलेगा, हाँ, कोई नहीं पूछ रहा भाई, 1 मार्क्स में थोड़ा पूछ रहा है, फैक्टर बना के निकाले कि इस तरीके से निकाले, सर 2 पे गया 5 आ गया, 2 पे गया, फिर 2 पे गया 5 और 1 आ गया, फिर 5 पे गया तो 5 4 जा 20 आ गया, तो 20 ठीक कर दूं, कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे ही करना 1 मार्क्स में, तो मैं तो ये बोलूंगा, इसमें 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, 20 इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई गिवन फिगर रिस्पेक्टिवली आर दिस। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए, कैसे करना है? ट्री बना रखा, 7 और 3 किसके वेक्टर होते हैं? 21 के, तो 21 इंटू 4 किसके वेक्टर होते हैं सर? 84 के, तो ये 84 हो गया, 21 84। अब यहाँ पे भी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, 84 21 टिक कर दिया क्योंकि पहला दिख रहा था 84 है 21 ना, एक्स पहले पूछा है, रिस्पेक्टिवली पूछा है,
X21Y84, X21Y84 बी इज ए करेक्ट आंसर आपके पास रहेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बारी देखो क्या कह रहा है। ये रहा, बहुत ही प्यारा। चल, कहता है HCF जो है इस फॉर्म में दिया हुआ है, N निकालो। अब HCF ये दिया हुआ है, एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, एक्चुअल में जितना होना चाहिए फाइंड करूं, 65, 5 इंटू कितना हो गया, 13 हो गया है ना, 117, 117 के लिए हम कहां तक जाए भाई, 13 9 जा, 7 का 2, 11 2 17, तो 13 9 जा हो गया, और दोनों में कॉमन 13 है, तो HCF भी कितना हो गया, सिर्फ 13 ही होगा। और HCF 13 आ रहा है और HCF दिया कितना हुआ है, तो दोनों इक्वल रख सकता हूं, एक आया एक गिवन है, तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो 65 n इक्वल टू 130 हो गया और n इक्वल टू 2 हो गया। बी इज करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर मिल रहा है। 3, ये क्वेश्चन होमवर्क में है भाई, इजी क्वेश्चन है, इसमें हम टाइम खराब नहीं, सिर्फ फैक्टर कौन से है वो बताना है, होमवर्क में कमेंट में बता दे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम का है, इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत बारी सीबीएसई में आ रखी है और बहुत ज्यादा बच्चों को दिक्कत करती है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, कह रहा है 3 बेल्स टोल एट इंटरवल 9 12 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। जो 3 बेल्स है, एक बेल 9 मिनट के बाद बजती है रिपीटेशन में, मतलब 12 बजे है तो एक बजेगी 12:09 पे, एक 12:12 पे, एक 12:15। फिर जो 9 पे बजी थी वो 18 मिनट पे बचेगी, जो 12 पे बजी थी वो 24 पे बजेगी, वो 15 बजेगी, वो 30 पे बजेगी। ठीक है, पहले कब बजी थी, दोनों एक साथ 12 बजे मान के चला बजी थी। तो कहता है ऐसे ही अगर ये चल रही है रोटेशन, तो व्हाट टाइम दे विल बी नेक्स्ट ऑल टुगेदर, वो दोबारा कितने बजे एक साथ बजने वाली है, दोबारा कितने बजे वो एक साथ। तो ऐसा नंबर जो आने वाले टाइम पे, एक ऐसा नंबर जो सबसे, क्योंकि उसके बाद भी बचती रहेगी एक साथ लेकिन टाइम गैप में, तो सबसे पहला वो नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होता हो, जिसको क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। तो हमें क्या चाहिए, इन तीनों का एलसीएम चाहिए। तो 9 12 और 15 का निकाल लो एलसीएम। क्या निकाल लो, एलसीएम। सर प्राइम से निकाल लूं, हाँ प्राइम से निकाल लेना, मैंने इससे लिख दिया है, तो आप प्राइम से निकालिए। 3 4 5, वैसे तो 4 ही आएगा, चलो 3 पे गया, 1 4 5, फिर 4 और 5 20 और 9 180, 180 मिनट्स है, 180 मिनट्स है, जबकि आवर्स में है, तो 180 मिनट्स इक्वल टू 3 आवर्स बनता है क्या, बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। तो ये आंसर आपका मिल गया। अब इसी पे और क्वेश्चन देखो, आपकी बुक में इसी पे उसी पे इस टाइप में क्वेश्चन है, सेकंड फर्स्ट एक्सरसाइज में सर्कल वाला, कि वो पार्क में सविता और ये घूम रहे हैं, इतने बजे घूमे तो नेक्स्ट चक्कर कब कंप्लीट करेंगे, सेम टाइम पे कब मिलेंगे, तो एलसीएम ही निकालना है, उसमें रवि वाला क्वेश्चन है ना। तो ऐसा क्वेश्चन और देखो, देखो, at an international airport planes take off from 5 different runways, 3 4 8 12 and 15 minutes interval. At 7:30 planes took off from all 5 runways, 7:30 पे एक साथ पांचों से प्लेन उड़े। फिर क्या कहता है पहले वाले रनवे से वो 3 मिनट के बाद एक फ्लाइट उड़ती है, फिर 4 मिनट बाद, फिर 8 मिनट, फिर 12 मिनट, तो दोबारा कब एक साथ उड़ेगी पांचों से एक साथ। तो आगे की बात हो रही है, आगे वाला नंबर डिविजन, तो सबसे
उड़ेगी तो और भी बहुत सारी, लेकिन सबसे पहला वाला पूछ रहा, मीन्स एलसीएम पूछ रहा है, जो सबसे पास है। तो हमें इसका मतलब क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो 3, 4, 8, 12, 15 का क्या निकाल लो, एलसीएम निकालना है सर। 3 का तो 3 ही बनता, 2 का 4 का 2 इंटू 2 बनता, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 बनता, 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 बनता, 15 का 3 इंटू 5 बनता। तो 2 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1, है ना। तो 8 और 5 40, 40 और 3 120, 120 मिनट्स, 120 मीन्स 2 आवर्स। तो आंसर कितना हो गया, 9:30 AM पे, 2 घंटे बाद, 2 आवर्स के बाद 9:30 AM पे फिर से एक घटना घटेगी जहां से पांचों से एक साथ प्लेन उड़ने वाले हैं। समझ गए बात। चल नेक्स्ट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी आया हुआ है। लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग लीव्स रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। ध्यान से सुनो, आप गड़बड़, सर एलसीएम लेना था एचसीएफ लेना था, समझ में नहीं आया क्या कर रहा है। लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग, अब बहुत सारे लोग पता है लार्जेस्ट लिखा ना एचसीएफ निकाल लो। अरे लॉजिकल बात तो करो यार, तुम तो तुक्का सिखा रहे हो बच्चों को। अनगिनत वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे, तो यही सिखा रहे हैं। सबसे बड़ा नंबर, ऐसा लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग लीव्स रिमेंड, एक ऐसा नंबर जो अगर इन तीनों को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 1, 2, 3, डिवाइड करने वाला नंबर चाहिए तो क्या चाहिए सर, एचसीएफ चाहिए। डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए तो एलसीएम चाहिए, हाँ। तो ऐसा नंबर जो इनको डिवाइड अगर मैं करूं तो एलसीएम कितना, रिमाइंडर कितना बचता है सर, 1 बचता है। तो अगर मुझे एग्जैक्ट नंबर चाहिए तो एक्स्ट्रा नंबर जो रिमाइंडर है उस वैल्यू को माइनस कर दूंगा। जैसे कि मेरे पास 3 नंबर है, या 2 नंबर है, 7, 9, ठीक है। मैंने बोला एक ऐसा नंबर, मेरे को ऐसे नंबर दो जो 2 से डिवाइड होते हो। तो आप क्या करोगे इन दोनों में से, 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 पे गया 6, रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो आप बोलोगे अगर 7 में से 1 माइनस कर दूं तो सर ऐसा नंबर मिल जाएगा जो 2 से डिवाइड होता हो, है ना। तो ये एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या करता हूं भाई, 1 इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 9377 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो एक ऐसा नंबर बन गया, एक ऐसा नंबर बन गया जो उस नंबर से डिवाइड होता होगा, ठीक है। कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। कह रहा है 15628 में से रिमाइंडर 3 माइनस 15625 हो गया। अब इन तीनों का क्या निकालना है, इन तीनों का सर एचसीएफ फाइंड करना है। तो आप लोग मुझे इसका चैट में आंसर, कमेंट में आंसर देंगे और मैं वहां बताऊंगा कि सही है कि नहीं है। फैक्टर से बनाना है, टाइम फैक्टर का क्वेश्चन है, एमसीक्यू में नहीं आएगा, ये मैंने एमसीक्यू में डाल लिया क्वेश्चन। आपको जरूरी नहीं है एमसीक्यू में मिलेगा, मैं मान के चलूंगा ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि टाइम लगेगा इसके फैक्टर बनाने, ठीक है। अब देखो, बहुत सारा लोग इस क्वेश्चन को गलत करते हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में है, आया हुआ है। इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स आर दिस फाइंड द मिनिमम। सर मिनिमम मेरे सर ने बताया था, यूट्यूब वाले भैया दीदी ने बताया था मिनिमम हो तो एलसीएम निकाल के आ जाना। अब इसमें तो एमसीक्यू एमसीक्यू मिलेगा नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है। आपने एलसीएम निकाला, एमसीक्यू में आ गया, मैच नहीं कर रहा। फिर आपके पास ओहो एलसीएम नहीं आ रहा तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। भाई एलसीएम तो बड़ा नंबर बनता है, कोई एचसीएफ छोटा बनता है ना। लेकिन दोनों में नहीं एमसीक्यू हो तो फिर क्या करोगे। आप मिनिमम पढ़े और आपने एलसीएम निकाल दिया, 0 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। कहता है कहीं सेमिनार है जिसमें हिंदी वाले बच्चे 60 है,
इंग्लिश वाले 84 है, मैथ्स वाले 108 है। उनको रुकवाने के लिए कहीं जगह चाहिए, है ना? कहता है जब वो रूम चाहिए तो मिनिमम रूम चाहिए। आपके स्कूल वाले आपको घुमाने लेके जा रहे हैं और प्रिंसिपल ने आपसे मोटे मोटे पैसे ले लिए, सबसे 4-4 5-5 हज़ार रुपए ले लिए और क्या बोला सुपरवाइजर को, कम से कम रूम रखवा लेना। इसका मतलब क्या हुआ? कम से कम रूम अगर वो लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे रुकेंगे उसमें, तभी तो कम से कम रूम लेंगे ना। तो कहता है डाटा तो स्टूडेंट्स का दिया था लेकिन मिनिमम रूम चाहिए, तो क्या स्टूडेंट के डाटा मिनिमम रूम एलसीएम ले सकते हो? दोनों का मैच ही नहीं है भाई कहीं। तो क्या कहता है, अब मैं आपसे फिर से पूछता हूं, मिनिमम रूम चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा क्या रखे होंगे उसमें? बच्चे डाले होंगे, ठूसे ही होंगे ना बच्चे, ज्यादा से ज्यादा। HCF। तो स्टूडेंट्स का क्या चाहिए? HCF चाहिए, कि एक ऐसा नंबर जो इसके बाद उसको डिवाइड, मतलब उससे ज्यादा बच्चे रुक ही नहीं सकते उस रूम में, फुल हो गया भाई। अगर इक्वली डिवाइड है तो एक ही सब्जेक्ट के, उससे उससे ज्यादा नहीं हो सकते, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा उसके बाद, है ना? तो हम स्टूडेंट्स का निकाल रहे हैं HCF। सर क्यों निकाल रहे हैं, अभी समझाते हैं, देखो। अगर मैं इनका HCF निकालता, 2 पे गया 30, 2 पे गया 50, 3 पे गया 5 पे गया, ठीक है, 84, 2 पे गया 42, 2 पे गया 21, 3 पे गया 7 पे गया 108, 2 पे गया 54, 2 पे गया 27, 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका HCF अगर देखते, 2 तीनों में कॉमन है, सबसे छोटी पावर 2 ही है उसकी, जो कॉमन है सब। 3 तीनों में कॉमन है, 3 की स्मॉलर पावर 1 है, 5 और 7 कॉमन है नहीं, HCF आ रहा है 12। 12 एक ऐसा नंबर है कि 12 के आगे कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर सकता हो। तो एक रूम में कितने बच्चे रह सकते हैं? मैक्सिमम सेम सब्जेक्ट के 12 रह सकते हैं। तो अगर मेरे पास हिंदी के लिए 60 स्टूडेंट थे, तो 60 स्टूडेंट के लिए एक में 12, तो कितने रूम लोगे भाई? सर 5 रूम लेंगे। एक रूम में 12, वो होगी ना बेटा, धर्मशाला ली होगी, होटल नहीं लिया होगा फिर उन्होंने, है ना? एक रूम में टोटल 84 है स्टूडेंट, एक में 12 है, तो सर 7 रूम चाहिए होंगे इंग्लिश के लिए। 108 है, मैथमेटिक्स वाले एक रूम में 12 बच्चे चाहिए, तो कितने हो गए? 9 हो गए। कितने हो गए? 21 रूम की रिक्वायर्ड होगी, 21 रूम। अब बहुत सारे बच्चे 12 अगर उसमें हैं, इसमें MCQ में तो 12 लिख देंगे, वो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो 21 इज ए करेक्ट आंसर। और बिना लॉजिक जाने आप फिर वर्ड प्रॉब्लम या केस बेस नहीं बना सकते हो, ठीक है? क्लियर है? HCM एंड LCM, अब 3 का, अच्छा 2 वाले में वेरीफाई का फॉर्मूला है आपके पास जो कोर्स में, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। 3 में नहीं होता, 3 में भी करने बैठ जाओ, वेरीफाई करने, ठीक है? तो 3 वाले भी वैसे ही है, 12 है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 21 है, 3 इंटू 7, 15 है, 3 इंटू 5। HCF, क्या 2 दोनों तीनों में कॉमन है? नहीं है सर। 3 है, हाँ है। 7 है, नहीं है, तो 3 की पावर 1, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन, हाँ। HCF पहले है ना, तो ये भी नहीं, दो ऑप्शन बचे, ऑप्शंस को भी डिलीट किया करो। LCM, क्योंकि MCQ का टाइम बच रहा हो, बचाओ। LCM में 2 की पावर 2 आएगी, 3 की पावर 1 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा। 4 3 12 60, 420 इज ए करेक्ट आंसर। 420 करेक्ट आंसर मिल गया। फिर वर्ड प्रॉब्लम, in a school there are two section A and B of class 10, there are 32 student section A and 36 student in section B.
Determine the minimum number of books required for their library. They can distribute equally among students of section A और B. कहता है बुक्स चाहिए, ऐसा बुक्स, इतनी बुक्स चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बताओ। और सर मिनिमम है तो एलसीएम है, ठीक है, कभी कभी फिट बैठ जाता है उसमें। कितनी बुक्स होनी चाहिए मिनिमम, मिनिमम जो 32 और 36 स्टूडेंट में इक्वली डिवाइड हो जाए, मिनिमम। होगी तो और भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा सबसे पहला नंबर जो इन सबसे डिवाइड होता हो, तो 32 से भी 36, तो ऐसा नंबर जो डिवाइड होता हो, होंगे तो बहुत सारे लेकिन सबसे पहला वाला, तो एलसीएम चाहिए, लॉजिक पकड़ो तो 32 और 36 का क्या चाहिए हमें, एलसीएम फाइंड करना है। 2 पे गया 16, 2 पे गया 8, 2 पे गया 4, 2 पे गया 2, 36, 2 पे गया 18, 2 पे गया 9, 3 इंटू 3, एलसीएम 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2, यही है ना, 3 2 5, हाँ, 32 इंटू 9, 8 और 1 27, 288, यही है। 9 और 36 18, 8 और 1 27 से 288 आ रहा है भाई। 36 इंटू 12, कुछ तो गड़बड़ करी है हमने, नहीं हो सकता, वेरीफाई नहीं हो रहा ना। अच्छा एचसीएफ तो निकाला ही नहीं है अभी, तो 288 बुक्स, 288 36 से भी डिवाइड हो रहा होगा और 32 से भी डिवाइड हो रहा होगा। यहाँ पे भी वही दिक्कत है, कहता है 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक्स स्टेक इन द दिस नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स कितनी है 96, हिंदी की 240, मैथमेटिक्स की 336। assume that the books are the same thickness. डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टेक ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स, हिंदी इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कितनी रोज चाहिए होगी बुक्स लगाने के लिए, मिनिमम रोज पूछ रहा है, डिटरमाइन नंबर, अच्छा नंबर पूछ रहा है टोटल, कितनी कितनी बुक्स चाहिए और रोज चाहिए होगी जिसमें ये बुक्स लगा सकूं, तो क्या निकालना है आपको। सही, इसमें तो लोएस्ट भी नहीं लिखा, मिनिमम भी नहीं लिखा, हाईएस्ट भी नहीं लिखा, क्या करेंगे। अरे भाई, कह रहा है रोज चाहिए, जब बुक्स दे रखी है कितनी रोज चाहिए, तो एक रो में कितनी बुक्स आ सकती है, रूम वाला एग्जांपल नहीं ले सकते। तो अगर मैक्सिमम बुक्स एक रो में लगा दोगे तो आपको बस नंबर ऑफ रोज निकाल सकते हो, मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो आप एचसीएफ निकालो और सर उससे डिवाइड कर दो, जो अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था भाई। एचसीएफ के लिए क्या है, इंग्लिश की बुक है 96, तो 2 पे गया तो 48, 2 पे गया 24, 2 पे गया 12, 2 पे गया 6, 2 पे गया 3, कितना हो गया, 4 8 16 32 96, 240। 2 पे गया 120, 2 पे गया 60, 2 पे गया 30, 2 पे गया 15, 2 पे गया 3 पे गया 5। दोबारा जरूर रीचेक कर लिया करो, कभी कभी हम बोल देते हैं लिखना भूल जाते हैं। 4 8 16, ठीक है, 15 60, और एक मिनट, 15 और 30, 30 और 8 240, ठीक है, 336। 2 पे गया 158, 15 नहीं 168 आएगा ना, 158 कर देता तो 316 हो। देखा, गड़बड़ ऐसे ही होती है कभी कभी। तो कितना था, 336, यहाँ कर लो, 2 पे गया 1, 12, 6 पे देखा 168 आ रहा ना, मैंने 158 लिखने लगा था, 16, 8 पे गया, 2 पे गया 8 और 4 हो गया, 2 पे गया 42 हो गया, 2 पे गया 21 हो गया, 3 और 7 हो गया, तो 8 16 16, 21 इंटू 16 से वेरीफाई करो, 6 12 1 2, 6 3 3, ठीक है। तो ये हो गया 2 3 4 टाइम्स 2, 3 इंटू 7, ये है भाई।
क्या चाहिए? HCF। HCF मतलब कॉमन जो दोनों में, टू कॉमन है एक टू, दो टू, तीन टू, चार टू, और भी है एक थ्री, ये है। तो टू की पावर फोर आप पावर से कर सकते हो इंटू थ्री, तो कितना हो गया? 16 और तीन 48, 48 आ रहा है भाई। तो 96 को 48 से डिवाइड कर दो तो टू रोज, 240 को 48 से डिवाइड कर दो तो 5 रोज, 336 को 48 से डिवाइड कर दो 7 पे जा रहा है, 487 पे जाएगा ना, तो 7 रोज। ये लो जी। तो इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए मुझे दो, इंग्लिश के लिए दो, हिंदी के लिए पांच, और मैथमेटिक्स के लिए 7 रोज चाहिए। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट, यही वाला क्वेश्चन कह रहा था मैं, प्रिया और रवि वाला। Priya takes 18 minutes and one round to field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both are same point and the same time go in the same direction. How many minutes they meet in the at the starting point? तो क्या निकालना है सर? एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितने टाइम के बाद वो दोबारा मिलेंगे? सबसे पहले मिलेंगे तो कई बारी घूमते रहेंगे तो एक पॉइंट पे, लेकिन सबसे पहला पॉइंट चाहिए ऐसा नंबर जो इनसे डिवाइड हो रहा हो, जो सबसे छोटा हो, जो सबसे पहले आता हो, एलसीएम होता है। तो 12 और 18 का एलसीएम मुझे चैट में बता देना, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्लियर है? अब ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीटेशन में आते हैं, रूट वाले। देखो जरा ध्यान से देखो, कहता है रूट टू इज इरेशनल, रूट टू इज इरेशनल। अभी मैं रूट टू वाले करा रहा हूं, ठीक है? यहाँ रूट टू कर लेते हैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो रूट में होते हैं, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव। रूट फोर इरेशनल है नहीं, क्योंकि वो इक्वल टू टू होता है ना? ऐसे नंबर कौन से पढ़े थे आपने? नाइन्थ में पढ़े होंगे ये आपने, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग वाले, है ना? पढ़े थे। चल, तो कैसे स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर? सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट रूट टू इज रेशनल। ये थोड़ा रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन है सर, ये तो आता है, मुझे आता नहीं है, एक एक वर्ड का मार्क्स है, इसलिए जरा ध्यान देना लॉजिक, क्योंकि थ्योरेटिकल अगर जहां गलत लिख दिया वहां मार्क्स गए, इसी के मार्क्स है। ये तो सबको पता है रेशनल है। लेट, अब रेशनल नंबर जो होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? ए बाई बी की फॉर्म में होता है ना? ए एंड बी आर को प्राइम, एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। बी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड हो गया। अब सर ये को प्राइम कौन से होते हैं? प्राइम तो सुने थे, को प्राइम कौन से होते हैं? प्राइम कौन से होते हैं? जो अपने ही टेबल में आते हैं, मतलब जिसके फैक्टर बनाओ 2 into 1, 3 into 1, 5 into 1। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके कोई सेम कॉमन फैक्टर नहीं होते, जैसे कि 4, ठीक है? 4 और 6 क्या को प्राइम होगा? नहीं होगा, क्योंकि 4 के फैक्टर है 2 into 2, 2 into 3, टू कॉमन नहीं। 8, 9 होगा, हाँ सर ये होगा, इन दोनों में सेम फैक्टर में। समझ रहे हो बात? तो ऐसे नंबर 9 एंड 10 ले लो, जैसे तो 9 के 3 into 3 और 10 के 2 into 5। प्राइम भी नहीं है 9 और 10, और कॉम्पोजिट है, लेकिन को प्राइम के, ठीक है? मतलब सेम कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मेरे पास कहीं लिखा है 6/8, तो आप लिखोगे इसे 3/4, मतलब ये 2 के टेबल पे जा रहे हैं ना, 3 into 2, 4 into 2, सेम कॉमन फैक्टर है क्या ना? ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, जैसे 3/4, ये को प्राइम है। समझे बात? तो ऐसे नंबर लिखिए जो अभी डिवाइड किसी से नहीं हो सकते, सबसे सिंपल, ठीक है? चलो, यहां पे कर लो स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या कर लो? स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता, तो मेरे पास बनता a² बाय b², यही होता। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
बी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर बाय 2 लिख सकता हूं। ए स्क्वेयर इज डिविजल बाय किसके हो गया? ए स्क्वेयर इज डिविजल बाय 2 हो रहा है ना? ए स्क्वेयर को डिवाइड किया 2 से तो बी स्क्वेयर आया, मान के दे रहा है। अब ए स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 आ रहा है सर, कहां पे जाएगा? बी स्क्वेयर पे जाएगा। सर ये बी स्क्वेयर मुझे भी नहीं पता, वो तो है ना इंटीजर्स मेरे पास। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। देयरफॉर, ध्यान से समझना मेरी बात। 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होता है। हाँ सर, 4 डिवाइडेड बाय 2 होता है। होता है, होता है। 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 होता है क्या? हाँ सर, 36 डिवाइडेड बाय 3 होता है। होता है। अब मेरी बात समझना, अगर 2 का स्क्वायर डिविजल बाय 2 है तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ देयरफॉर 2 इज आल्सो डिविजल बाय 2? 6 का स्क्वायर अगर डिविजल बाय 2 3 है तो देयरफॉर 3 6 इज डिविजल बाय 3 होगा कि नहीं होगा ऑल्सो? हाँ सर, होगा। अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिवाइड बाय उस किसी नंबर से है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होता है, ये कंपलसरी है। अगर ए स्क्वायर डिविजल बाय 2 है तो क्या ए इज ऑल्सो डिविजल बाय 2 नहीं होगा? हाँ सर, होगा, बिल्कुल होगा। मतलब 2 के टेबल में आ रहा है ए इज ऑल्सो डिविजल बाय 2, कहीं तक तो आएगा। जैसे आप लिखते हो 2 3 जा, 2 4 जा, है ना, 6 है, 8 है, तो 2 के 2 इंटू दिस लिखते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे, अगर ये 2 के टेबल में आ रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ए इक्वल टू 2c बोल सकता हूँ। ले, पुट इन फर्स्ट, ए का रोल कर दो खत्म। सर क्यों? अभी समझा। ए जो है 2 के टेबल में सी तक आ रहा है, पुट इन फर्स्ट किया, ए स्क्वेयर बाय 2, बी स्क्वेयर इक्वल टू 4c स्क्वेयर बाय 2, और सी स्क्वेयर इक्वल टू कितना हो गया भाई मेरे पास? सी स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर बाय 2 हो गया। बी स्क्वेयर किससे डिवाइड हो रहा है सर? 2 से हो रहा है। बी स्क्वेयर किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है। बी स्क्वेयर इज डिविजल बाय 2 आ रहा है। हाँ सर, आ रहा है। देयरफॉर बी इज ऑल्सो डिविजल बाय 2 होगा। हाँ सर, होगा। अगर बी स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 है तो बी इज ऑल्सो डिविजल बाय 2 होगा, ये हमने वेरीफाई किया था। बस, यहां क्वेश्चन हो गया खत्म। √2 इरेशनल, मैंने रेशनल लेट किया था और मैंने बोला ए और बी को प्राइम नंबर है, सेम टेबल में नहीं आते भाई, इसके फैक्टर सेम नहीं है। ए किससे डिवाइड हो रहा था? ए डिवाइड किससे हो रहा था? ए 2 से डिवाइड हो रहा था। ए 2 से डिवाइड हो रहा था। बी किससे डिवाइड हो रहा है? बी भी सर 2 से डिवाइड हो रहा है। और जब दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर कौन सा है सर? 2 है। तो क्या ये बात सही हुई? नहीं सर, ये तो गलत आपकी बात हो गई। तो गलत तो होनी थी ना भाई, गलत काम का गलत नतीजा होता है। गलत काम का गलत नतीजा, गलत लेट करोगे तो गलत ही तो आएगा। तो यहां आप क्या लिखोगे? यहां आप लिखोगे ए एंड बी हैव एटलीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर। ये आपकी बुक से ही लिया, मैंने कहीं बाहर से नहीं लिया, एनसीईआरटी में से है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हमने तो को प्राइम माने थे ना। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption that √2, ये किसकी वजह से आई कॉन्ट्राडिक्शन? क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया कि √2 एक रैशनल नंबर है। सो वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल। तो अगर √3 क्वेश्चन में होता तो यहाँ पे √3 हो जाता, फिर आ जाता 3 डिविजल बाय किससे? ए स्क्वायर 3 डिविजल बाय बी स्क्वायर इज डिविजल बाय 3। और लेट क्या कर लेते हैं यहाँ पे? यहाँ पे क्या लेट करते लास्ट में? यहाँ पे, तो यहाँ पे लेट ए इक्वल टू 3c कर लेते बस।
√5 है तो 5c, √7 है तो 7c, डेट्स इट। सब में सेम स्टेप रहेगा। एक क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, 2 क्वेश्चन, तो आप अच्छा। अब ये बुक से मैंने जान के लिया है क्योंकि थ्योरम लिखी है यहाँ पे, और बचपन से आप थ्योरम्स करते आ रहे हो। थ्योरम्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी भी चैप्टर की आप थ्योरम बीपीटी कर रहे हो, जहाँ मिड पॉइंट थ्योरम 9th में करी थी, वो एक तो प्रूव होता है, एक उसका यूज करते हैं। हम्म? तो बुक के अंदर ये प्रूफ दिया है, और कभी कभी प्रूफ आ भी जाता है आपके पास, सीधा ही √2 इरेशनल है, प्रूफ करो, है ना। और दूसरा क्या होता है कि इसी क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन में थ्योरम का यूज करा देता है वो। अब ये क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन तो वो पूरा थ्योरम के रूप में मेरे से पूरा सॉल्व कराता है, लेकिन कोई बड़ा क्वेश्चन अगर मेरे पास आता है ना इस टाइप का, तो इसमें थ्योरम अप्लाई करा के क्वेश्चन को छोटा कर देता है। अब कोई मिड पॉइंट थ्योरम बेस क्वेश्चन है, अब उसमें मिड पॉइंट थ्योरम तो नहीं प्रूफ करते ना आप, सीधा एप्लीकेशन कर देते हो। तो इसमें भी अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप का आता है, तो इसमें थ्योरम यूज करते हैं, थ्योरम प्रूव नहीं करते। कैसे करते हैं वो जरा ध्यान देना, क्योंकि ये छोट बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उल्टा टाइम कम बल लगता है मेरे पास। क्या कहता है, रूट में पहले तो इरेशनल लेट कर लेना ऑलवेज। अब जब रेशनल लेट कर लिया आपने, तो फिर से वही इक्वल टू a/b, a एंड b आर को प्राइम नंबर। ध्यान से देखना, रूट की वजह से इरेशनल है ये, तो इस रूट को मैं उधर ले गया और ये इधर, ठीक है। ये हो गया, यही है। ये पूरा को प्राइम नंबर है, तो ये रेशनल नंबर, रेशनल लिए ना। ये रेशनल है तो आप क्या बोलोगे सर, रेशनल इक्वल टू रेशनल ही तो बोलोगे ना भाई। आपने लिखा कि सिंस a और b आर इंटीजर वी दैट दिस इज रेशनल, सो √3 इज रेशनल, है ना। ये रेशनल है तो ये भी रेशनल बोलोगे, लेकिन अब यहाँ पे वो सीधी थ्योरम यूज कर रहा है, जबकि मेरा कायदा कहता है कि √3 को रेशनल प्रूफ करो। कहता नहीं, थ्योरम हो रखी है ना, उसका यूज करो। बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल, अरे बेवकूफ इंसान, वो तो मुझे पहले भी पता था, क्यों करवाया फिर इतना, टाइम पास चल रहा है तो करो। तो कहता है दिस कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption that this is rational. So we conclude that 5 minus √3 is irrational. ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये छोटा हो गया, लेट तो करते ही है, रूट वाले को एक तरफ ले जाओ पॉजिटिव में, बाकी सबको बोलो ये रेशनल है तो ये भी रेशनल है, और नीचे लिख दो, ना 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 ना, ये गलत बात कर रहे हो भाई तुम, √3 तो रेशनल होता ही नहीं है, ये तो इरेशनल होता है। वो तो मुझे पहले ही पता था भाई, तूने गलत बात स्टार्ट करी तो मैं तो गलत बात का गलत जवाब दूंगा ना भाई। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे कर लेते हैं, लेट कर लो, बाकी लैंग्वेज वही रहेगी, इक्वल टू a/b, a एंड b आर को प्राइम नंबर, b नॉट इक्वल टू 0, वो सब लिख लेंगे, ठीक है। रूट इरेशनल, तो 2√5 इक्वल टू a/b -3 हो गया, 2√5 इक्वल टू a-3b/b हो गया, और √5 इक्वल टू 3-3b/2 भी लिख सकते हो, ये लिखना है। फिर आप क्या लिखोगे, a-3b/2b आर इज रेशनल, सो √5 इज ऑल्सो रेशनल। बस यही इसकी अंतरात्मा जाग गई। कैसे जाग गई, ओहो नहीं 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 भाई, √5 तो इरेशनल होता है, तुमने 5 रेशनल लिख दिया, ना ना ना, बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन दैट द फैक्ट दैट √5 इरेशनल, अचानक से प्रकट हो गई इसकी अंतरात्मा, और फिर वो लाइन लगा के क्वेश्चन ही खत्म कर दिया। कायदा कहता था फिर √5 को इरेशनल प्रूफ करो, वो थ्योरम यूज कर रहा है। सर हम क्या करें, भैया बुक में इतना ही दिया है, इसलिए मैंने ये बुक से लिया, आपको भी इतने करने पे मार्क्स मिलेंगे पूरे, तो आपको भी इतना ही सॉल्व करना है, पूरा नहीं करना है।
एक ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया और ये कभी भी दोबारा आ सकता है, उससे पहले भी कई बार आया है और ये भी थ्योरेटिकल है। कॉन्सेप्ट समझ लो एक बारी। कंसीडर द नंबर 4 raised to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to the power n end with the digit 0. अगर मैं 4 की पावर 1 कर दूं, n नेचुरल नंबर है तो कितना आता है 4। 2 कर दूं तो 16, 3 कर दूं तो सर 64। कभी यूनिट प्लेस पे जीरो आ सकता है सर, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। तो वो भी यही पूछ रहा है, क्या कभी आ सकता है? आप ये तो नहीं लिखोगे नॉट पॉसिबल, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसे तो नहीं लिख सकते। जीरो आता कब है? जीरो कभी भी आता है, पीछे अगर जीरो है तो आप फैक्टर अगर बनाओगे तो वहां पे 2 और 5 जरूर आए। देख लो किसी भी नंबर के फैक्टर आ रहे हैं ना। लेकिन 4 के जब मैं फैक्टर बना रहा हूं तो इसका आ रहा है 2 इंटू 2 रेज टू दी पावर। 5 तो आ ही नहीं रहा, 5 तो आ ही नहीं रहा, इसलिए जीरो नहीं आ सकता। ये बात समझ में आ गई। लिखनी कैसे है? रट्टा मान। If the number 4 raised to the power n for any n where to end with the digit 0, then it would be divisible by किससे होना चाहिए? वो 5 से, 5 फैक्टर में होना चाहिए। That is the prime factorization for would contain the prime 5. This is not possible because of 4 raised to the power n, ये लिख दिया। So only prime the factorization is 2. The uniqueness of the fundamental theorem arithmetic that there is a no other prime the factorization. So there is, आप ये लाइन हटा सकते हो, ठीक है, ये हटा दो। So there is no natural number n for which 4 raised to the power n end with the digit 0। ये आप लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लॉजिक समझ में आ गया? सेम क्वेश्चन है आपका बुक का 6 की पावर n1, वो एग्जांपल है ये क्वेश्चन। 6 के फैक्टर भी क्या बनते हैं भाई? सर 2 इंटू 3 बनते हैं, इसमें भी n5 नहीं है तो सेम लाइन आप चिपका दोगे, 4 की पावर n की जगह ये 6 की पावर n लिख दोगे बस। ऐसे एक ये कॉम्पोजिट नंबर का क्वेश्चन इस ये या इसके जैसा बहुत बारी आया है। कहता है एक्सप्लेन करो कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट नंबर मतलब दो से ज्यादा जिसमें फैक्टर बनते हैं, है ना। 4 2 इंटू सबसे स्मॉलेस्ट 4 होता है। अब सर फैक्टर तो बन रहे हैं लेकिन कह रहा है एक्सप्लेन करना है आपको, लेकिन प्लस भी तो है, कैसे कर? इसमें से क्या कॉमन है? 13 कॉमन है। 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 बच गया। 13 इंटू कितना हो गया? 77 हो गया और 78 हो गया। देखो दो से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं, हो गया। आप 78 को थोड़ा और भी छोटा करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बनता? 39 और 2 इंटू 39 हो जाता ना, सॉरी 2 इंटू 39 मतलब 3 इंटू 30, ये हो गया। सेम इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से सर 5 कॉमन है, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 तो कॉमन ले लिया था, 1 लिख देते हैं और प्लस 1 लो जी, मल्टीप्लाई करके लिख दो और ऐड 1 कर देना, कॉम्पोजिट हो गए। दो से ज्यादा फैक्टर बन गए, आंसर बन गए। ये हमने क्वेश्चन कर लिया था, है ना। तो ये ही पूरा चैप्टर में बातें चल रही है, इसके अलावा आपके चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है हमारे पास। एक क्वेश्चन और देख लो, इस टाइप का क्वेश्चन भी बनता है घुमा फिरा के। ना एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम देयर एचसीएफ। एलसीएम जो है 14 टाइम्स है एचसीएफ का, तो एलसीएम को मैं एक्स मान रहा हूं और एचसीएफ को वाई मान गया, ठीक है। एलसीएम जो है 14 टाइम्स है एचसीएफ। The sum of LCM and HCF is 600 if और one number is 280। सम जो है x प्लस y का जो सम है वो 600 है, दिया हुआ।
तो वाई एक्स की जगह अगर 14y पुट कर दूं तो 15y इक्वल टू 600 एंड y इक्वल टू 40 आ गया। y 40 पुट कर दूं तो x कितना हो गया 56, 560 हो गया। एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। कह रहे एक नंबर दिया हुआ है 280। क्या पढ़ा था आपने? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स पढ़ा था। एलसीएम और एचसीएफ 40 इंटू 560। एक नंबर कितना है 280, दूसरा फाइंड करना है, ये 2 पे चला गया तो b इक्वल टू 80 फाइंड हो गया। b 80 मुझे मिल रहा है, तो ये मेरा आंसर हो गया। डी इज ए करेक्ट आंसर। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन कोई भी आए तो ऐसे ही करने हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पूरा चैप्टर। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, इसमें से ही आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।